दोस्तों क्या आपको पता है जापान के पास एक इतना महंगा शहर है जिसे अगर वो बेच दे तो वो पाकिस्तान, बांग्लादेश और श्रीलंका जैसे देशों को एक साथ खरीद सकता है। और दोस्तों क्या आपको पता है जापान के पेपरों में हत्या, चोरी, राजनीति की खबरें नहीं छापी जाती। आखिर ऐसा क्यों? और दोस्तों क्या आपको ये भी पता है कि जापान में एक मछली इतनी महंगी बिकी थी कि मात्र उसके दाम से 3 लग्जरी फ्लाइट किसी भी बड़े शहर में ले सकते हैं। आखिर क्या खास बात थी उस मछली में? आइए इस वीडियो में ऐसे ही जापान के 36 रोचक तथ्यों के बारे में जानते हैं। तो दोस्तों प्लीज पूरा रोमांच के लिए वीडियो को अंत तक देखना मत भूलिएगा। फैक्ट नंबर 1, दोस्तों क्या आपको पता है जापान का कुल क्षेत्रफल 3,77,915 वर्ग किलोमीटर यानी लगभग भारत के राजस्थान राज्य जितना है और ये क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से एशिया का 18वां तथा विश्व का 62वां सबसे बड़ा देश है। फैक्ट नंबर 2, दोस्तों क्या आपको पता है जापान की कुल जनसंख्या लगभग 12 करोड़ 63 लाख यानी लगभग भारत के महाराष्ट्र राज्य के कुल जनसंख्या के आसपास है। और दोस्तों जापान जनसंख्या के मामले में एशिया का 6वां तथा विश्व का 11वां सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला देश है। फैक्ट नंबर 3, दोस्तों क्या आपको पता है भारत के राजस्थान राज्य जितना क्षेत्रफल और महाराष्ट्र राज्य जितना जनसंख्या वाला जापान देश की कुल जीडीपी $4.9 ट्रिलियन यानी लगभग पूरे भारत के जीडीपी से दोगुना है और ये एशिया का दूसरा तथा विश्व का तीसरा सबसे बड़ा जीडीपी वाला देश है। फैक्ट नंबर 4, दोस्तों क्या आपको पता है जापान का जापानी नाम निहोन या निपान है जिसका अर्थ होता है उगते सूरज की भूमि। दोस्तों प्राय ऐसा माना जाता है कि विश्व में सबसे पहले सूरज जापान में ही उगता है। फैक्ट नंबर 5, दोस्तों क्या आपको पता है जापान की राजधानी टोक्यो है जिसकी कुल जनसंख्या लगभग 1 करोड़ तथा जीडीपी $976 बिलियन है और यह क्षेत्रफल और घनत्व के मामले में विश्व का सबसे बड़ा शहर तथा महंगाई के मामले में विश्व का दूसरा सबसे बड़ा शहर है। और दोस्तों अगर इस शहर को जापान बेच दे तो वो पाकिस्तान, बांग्लादेश और श्रीलंका को एक साथ खरीद सकता है। फैक्ट नंबर 6, दोस्तों जापान लगभग 6,852 द्वीपों से मिलकर बना है। और दोस्तों जानते हैं इसमें अचरज की बात क्या है? इन द्वीपों में मात्र 340 द्वीप ही ऐसे हैं जिनका कुल क्षेत्रफल 1 वर्ग किलोमीटर से ज्यादा है। और दोस्तों जानते हैं इससे भी थोड़ा ज्यादा अचरज की बात क्या है? इन 340 द्वीपों में से 4 द्वीप ऐसे हैं जिनका कुल क्षेत्रफल जापान के कुल क्षेत्रफल का 97% भाग है। फैक्ट नंबर 7, दोस्तों क्या आपको पता है जापान के लोगों के जीने की औसत आयु विश्व में सबसे ज्यादा है। यहाँ पर पुरुषों की औसत आयु 81 साल तथा औरतों की औसत आयु 88 साल है जो कि अमेरिका की औसतन आयु से 4 साल तथा हमारे भारत की औसत आयु से लगभग 10 साल से भी ज्यादा है। फैक्ट नंबर 8, दोस्तों जब जापान की औसत आयु ज्यादा है तो निश्चित है कि यहाँ बुजुर्गों की संख्या भी ज्यादा होगी, पर कितना? तो दोस्तों क्या आपको पता है जापान की कुल आबादी यानी जनसंख्या में 21% लोग 65 साल से ज्यादा उम्र के व्यक्ति हैं तथा यह विश्व का इकलौता ऐसा देश है जहां पर 100 वर्ष से अधिक उम्र के 50,000 से भी ज्यादा व्यक्ति जीवित हैं। फैक्ट नंबर 9, दोस्तों क्या आपको पता है हमारे भारत का लिटरेसी रेट 74.04% है तथा विश्व के सबसे विकसित देश अमेरिका का लिटरेसी रेट यानी साक्षरता दर 86% है। दोस्तों मैं आपको ये आंकड़े इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि जापान विश्व का इकलौता ऐसा देश है जहाँ की लिटरेसी रेट लगभग 100% है यानी जापान में हर 100 में से 100 व्यक्ति शिक्षित है। फैक्ट नंबर 10, दोस्तों अगर हम जापान को ज्वालामुखियों का देश कहे तो गलत नहीं होगा क्योंकि अकेले जापान में 200 से ज्यादा ज्वालामुखी हैं। और दोस्तों विश्व का दूसरा सबसे बड़ा ज्वालामुखी माउंट फूजी भी जापान में ही स्थित है जिसकी ऊंचाई लगभग 3,776 मीटर है। फैक्ट नंबर 11, दोस्तों क्या आपको पता है जापान में हर साल लगभग 1500 के आसपास भूकंप आते हैं, मतलब औसतन हर दिन 4 बार। और दोस्तों क्या आपको ये भी पता है विश्व का सबसे तेज भूकंप 9.1 तीव्रता वाला यही जापान में 2011 में आया था। दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि भारत में अब तक का सबसे तेज भूकंप 7.4 तीव्रता वाला 2015 में आया था। फैक्ट नंबर 12, दोस्तों क्या आपको पता है जापान देश के टोक्यो में तसुकीजी मार्केट नाम का विश्व का सबसे बड़ा मछली मार्केट है जहां प्रतिदिन 2000 टन, जी हां आपने सही सुना, प्रतिदिन 2000 टन मछली का व्यापार होता है। दोस्तों यहाँ की मछलियाँ विश्व के हर कोने कोने तक भेजी जाती हैं। फैक्ट नंबर 13, दोस्तों भारत में ट्रेन के पटरी पर कूदकर आत्महत्या करना तथा कभी कभी सरकार द्वारा मृतक के परिवार को मुआवजा भी मिलना आम बात है। पर दोस्तों क्या आपको पता है अगर जापान में कोई व्यक्ति ट्रेन के पटरी पर कूदकर आत्महत्या कर लेता है तो उसके परिवार को मुआवजा मिलने के बजाय व्यवधान शुल्क सरकार व रेलवे को देना पड़ता है। फैक्ट नंबर 14, दोस्तों जैसा कि आपको पता ही होगा भारत व पूरे विश्व में बच्चों को क्लास 1 से ही एग्जाम और तरह तरह के टेस्ट लेना टीचर शुरू कर देते हैं। पर दोस्तों क्या आपको पता है जापान में ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। वहाँ के बच्चों को मेंटली हरासमेंट न हो इसलिए 10 साल की उम्र के बाद वहाँ के बच्चों से एग्जाम और टेस्ट लिए जाते हैं। फैक्ट नंबर 15, दोस्तों क्या आपको पता है जापान के टीचर बच्चों के प्रति इतने जागरूक हैं कि जापान के टीचर बच्चों के साथ मिलकर कक्षाओं की साफ सफाई करते हैं। दोस्तों एक रिपोर्ट की माने तो वो ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि उनका मानना है कि ऐसा करने से वो बच्चों से और ज्यादा अच्छे से घुल मिल पाएंगे और वो उनका पढ़ाई में और अच्छे से ध्यान लगा पाएंगे। फैक्ट नंबर 16, दोस्तों क्या आप जानते हैं कि मिगायो जापान का राष्ट्रीय गान है? दोस्तों अब आप कहोगे कि इसमें अचरज की बात क्या है, तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि जापान का यह राष्ट्रीय गान विश्व का सबसे पुराना और सबसे छोटा राष्ट्रीय गान है जिसे पूरा गाने में 58 सेकंड से भी कम का समय लगता है। फैक्ट नंबर 70, दोस्तों क्या आपको पता है जहां दुनिया बुक्स और फिल्मों की दीवानी होती है वहीं जापान के लोग कॉमिक्स बुक्स के दीवाने होते हैं। दोस्तों एक रिपोर्ट के अनुसार जापान में हर साल लगभग 2 अरब से भी ज्यादा कॉमिक बुक्स बिक जाती हैं।
फैक्ट नंबर 18 दोस्तों, जापान में कॉमिक बुक्स ही नहीं एनिमेटेड फिल्मों का भी बड़ा शौक है। दोस्तों एक रिपोर्ट के अनुसार अकेले जापान में विश्व के 60% एनिमेटेड फिल्म एंड शो हैं। दोस्तों एनिमेटेड फिल्में जापान में इतना सफल है कि जापान में अकेले 130 वॉइस एक्टिंग स्कूल है। और दोस्तों आपको जान के हैरानी होगी कि विश्व का सबसे चर्चित कार्टून कैरेक्टर डोरेमोन भी जापान का ही कार्टून कैरेक्टर है। फैक्ट नंबर 19 दोस्तों, जैसा कि मैंने अपने फैक्ट नंबर 12 में बताया कि जापान में विश्व का सबसे बड़ा मछली मार्केट है, पर दोस्तों क्या आपको पता है जापान वाले सबसे ज्यादा मछली खाने में भी विश्व में नंबर 1 पर हैं। दोस्तों एक रिपोर्ट के अनुसार जापान के लोग हर साल लगभग 17 मिलियन टन मछली खा जाते हैं और ये अपने शरीर का 20% प्रोटीन इन मछलियों से ही प्राप्त करते हैं। फैक्ट नंबर 20 दोस्तों, क्या आपने रेमन नूडल का नाम सुना है? नहीं सुना? अरे जिसे हम मैगी कहते हैं। अच्छा अब याद आया। तो दोस्तों क्या आपको पता है जापान में ये नूडल्स एक साल में 5 बिलियन बार से भी ज्यादा सर्व किया जाता है। मतलब दोस्तों मैगी के दीवाने जापान वाले भी बहुत हैं। फैक्ट नंबर 21 दोस्तों, क्या आपको पता है विश्व की सबसे महंगी मछली टूना मछली यही जापान में $7,50,000 यानी लगभग 5,51,00,000 भारतीय रुपए में बिकी थी। दोस्तों आपके जानकारी के लिए बता दूं कि इस मछली का लंबाई लगभग 15 फुट तथा वजन लगभग 600 केजी था। फैक्ट नंबर 22 दोस्तों, क्या आपको पता है जापान में एक जहरीली मछली का पकवान भी बनाया जाता है जिसे वहाँ के लोग फूक कहते हैं। दोस्तों इस मछली को बनाने के लिए शेफ को एक विशेष लाइसेंस लेना पड़ता है जिसे प्राप्त करने के लिए उसे 7 से 11 साल तक का प्रशिक्षण लेना पड़ता है। और दोस्तों जानते हैं इससे भी अचरज की बात क्या है? दोस्तों इस मछली को सर्व करने से पहले उस शेफ को इसे चखना आवश्यक है जिससे ये पता चल सके कि वो डिश ज्यादा जहरीली तो नहीं बनी, कहीं इस डिश से खाने वाले का जान तो नहीं चला जाएगा। फैक्ट नंबर 23 दोस्तों, क्या आपको पता है जापान में जगह जगह मेड कैफे होते हैं जहां वेट्रेस नौकरानी जैसे कपड़े पहनकर नौकरों जैसा व्यवहार करती हैं और ग्राहक को कैफे में आए कस्टमर की तरह नहीं बल्कि अपने निजी घर जैसा सेवा देती हैं। फैक्ट नंबर 24 दोस्तों, जापान में लगभग 5.5 मिलियन वेल्डिंग मशीन लगी हुई हैं। मतलब आपको यहाँ पर हर छोटी बड़ी गली में कम से कम एक वेल्डिंग मशीन देखने को तो जरूर मिलेंगी। दोस्तों इस मशीन के बारे में आपको बता दूं कि इस मशीन में आप कॉइन या नोट डालकर बियर, कॉफी, पॉर्न मैगजीन, ताजा अंडे, कॉन्डम, सिगरेट और महिलाओं की अंडरवियर समेत कुल 100 से ज्यादा सामान निकाल सकते हैं। क्यों लगता है ना ये मशीन कोई छोटा मोटा किराना स्टोर? अगर हाँ तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। फैक्ट नंबर 25 दोस्तों, जहाँ भारत में टेढ़े मेढ़े दांतों को बदसूरती समझी जाती है, वहीं क्या आपको पता है जापान में लोग टेढ़े मेढ़े दांतों को खूबसूरती की निशानी मानते हैं। और दोस्तों जापान के लोग डेंटिस्ट के पास पैसे देकर अपने दांत को टेढ़े मेढ़े कराते हैं। मतलब दोस्तों जापानियों का एक अलग ही टसन है। और दोस्तों बात जब फैशन की हो ही रही है तो मैं आपको इस फैक्ट का एक बोनस पॉइंट ये भी बता दूं कि जापान के लोग टैटू कराना बदसूरती के साथ साथ अपराध मानते हैं। दोस्तों अगर आप टैटू के साथ जापान के सार्वजनिक स्नान गृह जिसे जापान में ओशन कहा जाता है चले जाते हैं तो जापान के लोग उस पूरे स्नान गृह के पानी को ही गंदा मान लेते हैं और उस पानी को नाली में बहा देते हैं। मतलब दोस्तों इतना नफरत है जापान के लोगों को टैटू से। फैक्ट नंबर 26 दोस्तों, जहाँ पूरा विश्व हाथ मिलाना, प्रणाम करना अभिवादन समझती है, वहीं दोस्तों जापान में झुकने का रिवाज है। दोस्तों आप जितना जापान में सामने वाले के सामने झुकेंगे उसे उतना ही गहरा सम्मान माना जाता है। दोस्तों इस फैक्ट का एक बोनस पॉइंट आपको ये भी बता दूं कि जापान में 1-2 नहीं बल्कि 20 तरीके से माफी मांगी जाती है। यहाँ पर हर अलग तरह की गलती के लिए एक अलग तरह की माफी मांगी जाती है। मतलब दोस्तों यहाँ के लोग एकता कपूर के सीरियल की बहुओं से भी ज्यादा संस्कारी हैं। फैक्ट नंबर 27 दोस्तों, क्या आपको पता है जापान में बिल्लियां पालना सौभाग्य का प्रतीक माना जाता है और बिल्लियों के लिए जापान में अलग से कैफे भी बनाए गए हैं जहां बिल्लियों को ले जाकर उनको डिनर या ब्रेकफास्ट करा सकते हैं। दोस्तों जापान में बिल्लियों के प्रति इतना क्रेज है कि यहाँ के कुछ द्वीपों पर मनुष्यों से 4 गुना ज्यादा बिल्लियों की संख्या है। फैक्ट नंबर 28 दोस्तों, क्या हो अगर आपकी जॉब पर आग लग जाए यानी आप सो जाए, निश्चित ही आपका बॉस आपकी सैलरी काट लेगा या फिर खूब डांटेगा। पर दोस्तों क्या आपको पता है अगर जापान में कोई व्यक्ति जॉब पर सो जाता है तो उसे मेहनत का प्रतीक माना जाता है और उसे बख्शीश तक दी जाती है। मतलब यार ऐसा भी होता है क्या? फैक्ट नंबर 29 दोस्तों, आपको क्या लगता है इस्लाम धर्म से सबसे ज्यादा नफरत करने वाला कौन सा देश है? दोस्तों अगर आप इजराइल या फ्रांस सोच रहे हैं तो मैं आपको बता दूं कि आप गलत हैं। इस लिस्ट में नंबर 1 पर है जापान, जो अपने देश में न ही मुसलमानों को नागरिकता देता है और न ही उनके धर्मों की भाषा उर्दू, इस्लामिक, अरबी को बोलने देता है। फैक्ट नंबर 13 दोस्तों, क्या आपको पता है जापान देश के नागरिक हम भारतीयों से भी ज्यादा मेहमान नवाजी में आगे होते हैं। यहाँ पर हर घर में मेहमानों के लिए एक अलग से कमरा अवश्य बनाया जाता है और दोस्तों साथ ही मेहमानों के लिए यहाँ पर नया जूता और एक जोड़ी कपड़ा भी हमेशा रखा जाता है। फैक्ट नंबर 31 दोस्तों, क्या आपको पता है विश्व की सबसे फास्ट ट्रेन मैग्लेव बुलेट ट्रेन यही जापान में चलती है जिसकी टॉप स्पीड 430 किमी प्रति घंटा है। मतलब हवाई जहाज के टॉप स्पीड से लगभग आधी। मैं तो कहता हूँ उसे ट्रेन नहीं हवाई जहाज ही बोल देते हैं। क्यों, सही कहा ना? फैक्ट नंबर 32 दोस्तों, जब ट्रेन की बात हो ही रही है तो मैं आपको बता दूं कि विश्व का सबसे बिजीस्ट रेलवे स्टेशन भी यही जापान का शिजुकु स्टेशन है जहाँ पर हर दिन लगभग 2 मिलियन यानी 20 लाख लोग सफर करते हैं।
फैक्ट नंबर 33। दोस्तों अगर आप भारतीय हैं तो आपको पता ही होगा कि भारत में ट्रेनें तय सीमा से कितनी लेट चलती हैं। पर दोस्तों आपको जान के हैरानी होगी कि जापान में आज तक सिर्फ एक ट्रेन लेट हुई है, वो भी सिर्फ 30 सेकंड के लिए। और दोस्तों जानते हैं इस बात से भी हैरानी की बात क्या है? इस 30 सेकंड के लिए जापान की रेलवे ने उस ट्रेन में उपस्थित सभी यात्रियों से लिखित में माफी मांगते हुए उन्हें दोगुना किराया तक वापस कर दिया। फैक्ट नंबर 34। दोस्तों क्या आपको पता है जापान दुनिया का सबसे बड़ा वाहन निर्माता देश है। दोस्तों यहाँ दुनिया के 25% से ज्यादा कारें बनाई जाती है। दोस्तों जापान की टोयोटा, होंडा, सुजुकी, निसान आदि वर्ल्ड की सबसे लोकप्रिय कार कंपनियों में से एक है, जिसमें आपने एक बार ही सही पर बैठा जरूर होगा। फैक्ट नंबर 35। दोस्तों क्या आपको पता है जापान आज तक का विश्व का एकमात्र ऐसा देश है जहां पर परमाणु हमला किया गया था। दोस्तों ये हमला अमेरिका ने 1945 में जापान के हिरोशिमा प्रांत पर किया था, जिसमें जापान के लगभग 3 लाख लोग से ज्यादा लोग मारे गए थे। फैक्ट नंबर 36। दोस्तों क्या आपको पता है जापान के अखबारों में हत्या, दुर्घटना, राजनीति, वाद विवाद, फिल्मी जानकारी नहीं छापी जाती। यहाँ पर बस आधुनिक खबरें, टेक्नोलॉजी संबंधित खबरें व अन्य जरूरी खबरें ही छापी जाती हैं। दोस्तों ऐसा इसलिए क्योंकि जापान के लोगों व वहाँ की सरकार का ये मान्यता है कि विवादित खबरें पढ़कर जापान के लोगों में अग्रसरता बढ़ेगी और उनका झुकाव गलत कामों के प्रति और बढ़ेगा। तो दोस्तों ये था जापान के कुछ रोचक तथ्य। दोस्तों जापान के कुछ और रोचक तथ्य जैसे कि जापान में चौकोर तरबूज क्यों बोए जाते हैं, जापान में बिल्डिंगों के मध्य हाईवे क्यों बनाए जाते हैं, जैसे और भी बहुत सारे मजेदार तथ्यों के बारे में आपको बताना चाहता था, पर वीडियो पहले ही दोस्तों बहुत लंबा हो चुका है। इसलिए दोस्तों अगर आप चाहते हैं कि मैं जापान पर ऐसा एक और वीडियो बनाऊं तो इस वीडियो पर 100 लाइक और 30 कमेंट कर दीजिए। इसके पूरा होते ही मैं ऐसे ही मजेदार तथ्यों के साथ इस वीडियो का पार्ट 2 वीडियो बना दूंगा। और हाँ दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट, अगर आपको हमारी ये 10 से 12 घंटे की मेहनत पसंद आई हो और आप ऐसे ही मजेदार वीडियो देखना पसंद करते हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। तो दोस्तों जल्दी मिलते हैं एक नए और मजेदार वीडियो के साथ। तब तक के लिए वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।